अखिलेश यादव की सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र बनी इकरा हसन। वेस्ट यूपी में बीजेपी की बड़ी टेंशन। मिशन 2027 का तैयार हुआ नया प्लान। क्या आजम खान की जगह संभालेगी बड़ी जिम्मेदारी। अखिलेश भी इकरा हसन के कामकाज से बेहद खुश। संसद से सड़क तक बुलंद करी लोगों की आवाज। सपा की नई मुस्लिम स्टार बनकर उभरी। क्या बदल जाएगा वेस्ट यूपी का चुनावी गणित। वक्त जब करवट बदलता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं। जो कल तक पीछे खड़े थे वही एक दिन सबसे आगे निकल जाते हैं। समाजवादी पार्टी में इन दिनों कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस पार्टी में कभी मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा आजम खान हुआ करते थे, अब उसी पार्टी में एक नया चेहरा तेजी से उभरता दिखाई दे रहा है, जिनका नाम इकरा हसन है। क्योंकि कहा जा रहा है कि मिशन 2027 को देखते हुए अखिलेश यादव अब इकरा हसन को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है, खासकर वेस्ट उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम वोट कई सीटों पर जीत हार तय करते हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इकरा हसन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की नई मुस्लिम आवाज बनने जा रही है। आइए जानते हैं। दरअसल 2019 के बाद से समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा बदलाव आजम खान के जेल जाने के बाद देखने को मिला। लंबे समय तक आजम खान पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेता रहे। रामपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक उनकी अलग पहचान थी, लेकिन कानूनी मामलों में उलझने और लंबे समय तक जेल में रहने के कारण पार्टी के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब पूरे प्रदेश में मुस्लिम समाज के बीच पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा कौन होगा। 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में खुद अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटरों के बीच ज्यादा सक्रिय होना पड़ा, यानी पार्टी को एक ऐसे चेहरे की जरूरत महसूस होने लगी जो नई पीढ़ी से भी जुड़ सके और पूरे प्रदेश में संदेश भी पहुंचा सके। यहीं से इकरा हसन का नाम तेजी से आगे आने लगा। कैराना से सांसद बनने के बाद उन्होंने संसद में कई मुद्दों पर संतुलित तरीके से अपनी बात रखी। उनके भाषण सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में रहे। जानकारों का मानना है कि इकरा की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत और संतुलित अंदाज है। वो आक्रामक बयानबाजी से ज्यादा मुद्दों पर बात करती हैं। यही वजह है कि उनकी स्वीकार्यता सिर्फ मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं मानी जा रही। वरिष्ठ पत्रकार भी मानते हैं कि किसी नेता को सिर्फ पार्टी आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी अपनी क्षमता उसे बड़ा बनाती है। उनके मुताबिक इकरा हसन में भविष्य की बड़ी मुस्लिम नेता बनने की संभावना दिखाई देती है। देखा जाए तो इकरा हसन की बढ़ती सक्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन ने उन्हें प्रचार के लिए उतारा था। सिवान, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा जैसे इलाकों में उनकी सभाओं की काफी चर्चा हुई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वो लगातार लोगों के बीच सक्रिय दिखाई दे रही हैं। यही कारण है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मिशन 2027 में अखिलेश यादव उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा बना सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में कैराना, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिलों में उनका प्रभाव बढ़ाने की रणनीति बनाई जा सकती है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इकरा हसन आजम खान जैसी राजनीतिक पहचान हासिल कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि आजम खान का कद कई दशकों की राजनीति से बना था। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी अब नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। ऐसे समय में जब बीजेपी भी मुस्लिम महिलाओं तक अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है, तब इकरा हसन जैसे युवा चेहरे को आगे लाना सपा की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या अखिलेश यादव वास्तव में इकरा हसन को मिशन 2027 का बड़ा चेहरा बनाते हैं या फिर पार्टी किसी दूसरी रणनीति के साथ मैदान में उतरती है। इतना तय है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इकरा हसन का नाम अब पहले से कई ज्यादा तेजी से चर्चा में है।